नमस्कार। भूकंप की कार्यप्रणाली यानी अर्थक्वेक के मैकेनिज्म की इस दिलचस्प व्याख्या में स्वागत है। आज हम उस विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं जो सचमुच हमारी दुनिया को हिलाकर रख देता है। मेरा मतलब है सतह के नीचे छिपी वो टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और भयानक ऊर्जा का उत्सर्जन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जबरदस्त एनालिसिस को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अचानक ये धरती कांपने क्यों लगती है? मतलब जो जमीन पैरों के नीचे इतनी ठोस और एकदम सुरक्षित महसूस होती है, वो पल भर में इतनी हिंसक तरीके से कैसे हिल सकती है? ये कोई आम भूवैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि सच कहें तो ये फिजिक्स का एक बहुत ही अद्भुत और थोड़ा डरावना प्रदर्शन है, जिसे आज हम यहाँ डिकोड करने जा रहे हैं। तो इस बड़े रहस्य का पहला सुराग हमारी धरती की सतह के ठीक नीचे छिपा है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो पपड़ी है ना, जिसे क्रस्ट कहते हैं, वो कोई एक सिंगल अखंड ठोस गोला नहीं है, बल्कि ये एक विशाल जिक्सॉ पजल की तरह है जो कई बड़े बड़े चट्टानी हिस्सों में बटी हुई हैं। ये प्लेट्स गहराई में स्थित हैं और सबसे अहम बात, ये लगातार हिल रही हैं, गतिमान हैं, और यही वो लगातार होने वाली हलचल है जो आगे चलकर उस विनाशकारी ऊर्जा की नींव रखती है। अब जमीन की गहराई में होने वाली इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले चरण में क्या होता है कि जब ये विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं तो ये आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, जिससे बहुत भयानक घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा होता है। फिर आता है दूसरा चरण। इस भयंकर टकराव की वजह से एक अपार मात्रा में ऊर्जा अचानक से रिलीज होती है, और अंत में तीसरे चरण में यही भयंकर ऊर्जा सतह की तरफ बहुत तेजी से भागती है और धरती के ऊपर जबरदस्त कंपन पैदा कर देती है। तो यहाँ सबसे मुख्य बात समझने वाली ये है कि सतह पर जो झटके महसूस होते हैं वो अचानक हवा में से पैदा नहीं होते। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की रगड़ से वो असीमित और विशाल ऊर्जा निकलती है तो वो पृथ्वी की परतों को चीरते हुए एकदम से ऊपर की ओर फूट पड़ती है, और तब सतह पर जो भयंकर कंपन या वाइब्रेशन पैदा होता है उसी को हम आम भाषा में भूकंप कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऊपर जो तबाही दिखती है वो गहराई में हो रहे उसी ऊर्जा उत्सर्जन का सीधा सीधा रिजल्ट है। अच्छा, यहाँ अक्सर एक कन्फ्यूजन रहता है जिसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो है रिएक्टर स्केल और सीस्मोग्राफ के बीच का अंतर। देखिए, सीस्मोग्राफ एक फिजिकल टूल है, एक मशीन है जो भूकंप के झटकों की तरंगों को कागज़ या स्क्रीन पर रिकॉर्ड करता है, जबकि रिएक्टर स्केल एक गणितीय पैमाना है। ये मापता है कि उस भूकंप से असल में कितनी ऊर्जा निकली और उसकी तीव्रता कितनी थी। तो एक हमारी मशीन है और दूसरा हमारा नापने का पैमाना। बिल्कुल सिंपल। अब इस रिक्टर स्केल का जो गणित है ना, वो बहुत ही सीधा है लेकिन उतना ही खतरनाक भी। इस पैमाने पर नंबर जितना ज्यादा होगा, भूकंप उतना ही ज्यादा विनाशकारी होगा। फिजिक्स के नजरिए से इसे देखें तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जमीन के नीचे प्लेट्स के टकराव से उतनी ही ज्यादा एकदम चरम स्तर की ऊर्जा बाहर निकली है। और जाहिर सी बात है, ज्यादा ऊर्जा का मतलब है सतह पर कहीं अधिक हिंसक कंपन और बहुत बड़ा विनाश। अगर पृथ्वी की एक कार्यप्रणाली और भौतिक विज्ञान की ये गहराई से की गई व्याख्या पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इन ज्ञानवर्धक विषयों की तह तक जाना हमेशा एक बहुत ही रोमांचक सफर होता है, और सच में अगर समर्थन मिलता रहे तो इस सफर को आगे बढ़ाने में और भी मजा आता है। खैर, इस पूरी व्याख्या के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक रगड़ से इतनी भयानक ऊर्जा पैदा हो सकती है तो वर्तमान में बिल्कुल ठीक इसी पल हमारे पैरों के नीचे और कौन सी विशाल अदृश्य ऊर्जाएं लगातार गतिशील हैं और अपने फूटने का इंतजार कर रही हैं? सोचने वाली बात है ना। इस सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।